तो हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं एक उत्तराखंड गवर्नमेंट की तो नहीं बोलूँगा बिकॉज़ ब्लेम करना है तो हम सीधे उस सिस्टम को ब्लेम करें जो इन्वॉल्वमेंट था जिसका उस लापरवाही की। उत्तराखंड नीट काउंसलिंग में सेकंड राउंड में एक रिजल्ट आया। रिजल्ट को लाइव किया गया। काफ़ी 1-2 राउंड डिले होने के बाद कुछ मुझे लगता है एमसीसी काउंसलिंग की तरफ से था कि सेकंड राउंड हम अगर दे देंगे कि कितने बच्चे ने ऑप्ट किया, उसके बाद आप उनको ब्लॉक करके अपना रिजल्ट जारी करो। तो उत्तराखंड में सेकंड राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट जारी हुआ और बच्चों को लगा कि बहुत बढ़िया हो गया। चलो, बच्चों को जो कॉलेज का एक आवंटन होता है जिसमें मतलब एक लेटर होता है जो लेके वो कॉलेज जाते हैं, वो भी बच्चों ने डाउनलोड कर लिया और जिनका सिलेक्शन हो गया, उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके कॉलेज में ले जाके एडमिशन लेना होता है। ये प्रोसीजर होता है। ऑब्वियस सी बात है, सारे स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जो डेट है उसको पहले दिन से लेके जो आखिरी दिन का डेट होता है, तो जितने भी जागरूक स्टूडेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, ज़्यादातर कोशिश करते हैं वो कि हम पहले दूसरे दिन एडमिशन ले लें। उसके लिए उनको टीसी की भी ज़रूरत होती है। अब क्या हुआ कि रिजल्ट देने के बाद अगले दिन उन्होंने पूरे रिजल्ट को विथड्रॉ कर लिया बिना कुछ बताए। हमने हालांकि पता करने की कोशिश की, लेकिन ऑफिशियली कुछ नहीं बताया गया और रिजल्ट जो स्प्रेडशीट थी 13-1400 पेजेस की, वो विड्रॉ हो गई और उसके बाद लेट नाइट कल उसको दोबारा जारी किया गया। उसमें एक बच्चे का नाम मिसिंग है। अब जरा इमेजिन करिए आप कि एक बच्चा जिसने जिसने देखा कि उसका नाम एडमिशन लिस्ट में आ गया है, एमबीबीएस की लिस्ट में आ गया है उसके घर पे, और उसके उसके ऊपर उसके ओवरऑल देखा जाए तो कितनी खुशी होगी परिवार में, रिलेटिव्स में और उस बच्चे में, क्योंकि उसने प्रिपरेशन किया था। सीट ऐसे तो मिलती नहीं है। इतनी मेहनत की उस बच्चे ने और उसको सीट मिला और वो जाके अपने कॉलेज से अपना टीसी वगैरह निकाल के ले आई। अब आप इमेजिन करिए, एक बच्चे ने अपने बीएससी पढ़ाई कर रहा हो या कोई और कोर्स कर रहा हो, उसने अपनी कोर्स से अपने आप को विथड्रॉ कर लिया, टीसी निकाल लिया और फिर उसने रात में देखा कि उसका नाम हट गया है। अब गवर्नमेंट कुछ भी कहे, भाई सीट नहीं है या कुछ भी कहे कि मतलब वो गलती हो गई थी, लेकिन उस बच्चे की क्या गलती है या उस बच्चे के ऊपर क्या बीत रहा होगा, जरा इमेजिन करो। क्योंकि हम सब टीचर हैं, हम सब इंस्टीट्यूट चलाते हैं, हम सब उस कॉम्पिटिटिव क्लासेस को और उसके रिजल्ट्स को आज के 20 साल से देख रहे हैं। कहीं ना कहीं मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक इतना टफ एग्जामिनेशन होता है जहाँ एक एक सीट की इतनी फाइट होती है कि एक सीट एक तरह से मरना जीना होता है। तो उस बच्चे का आपने सेकेंड राउंड में सीट विड्रॉ कर लिया, या तो आप उस बच्चे को एश्योर कर दो भाई कि मॉपअप में नॉर्मली सीट्स मिलती हैं, खाली होती हैं, और मॉपअप में मुझे लगता है कि 3-4 सीट खाली होती हैं। तो आप एश्योर कर दो कि भाई देखते हुए 99% आपको हम एफिडेविट दे रहे हैं और आपका हम एडमिशन करेंगे। उन्होंने इस बच्चे से कोई कम्युनिकेशन नहीं की, उस बच्चे का सीधे नाम हटा दिया। मतलब व्हाट इज़ दिस? बहुत ही खतरनाक लेवल की लापरवाही है ये। आप किसी बच्चों के इमोशन के साथ नहीं खेल सकते ऐसे। ठीक है, मैं मान सकता हूँ आपने गलती कर दी, आपके पास सीट नहीं है, लेकिन अब ये आपकी गलती, उस बच्चे की क्या गलती है? तो मुझे लगता है कि या इस मामले में एक तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि इतना बड़ा एग्जाम है, इतना बड़ा जहाँ पे लाखों लोग इन्वॉल्व रहते हैं, जहाँ पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, बच्चा इन्वॉल्व रहता है, इमोशंस रहते हैं, और इतना बड़ा लाइफ चेंजिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये कोर्स है, वहाँ पे आप पहली बात तो लापरवाही होनी नहीं चाहिए थी। अगर लापरवाही हो गई तो उस बच्चे को आपको कंपनसेट करना चाहिए था कि भाई उसको हम एडमिशन आगे जैसे ही सीट खाली होगी, नॉर्मली होती है, हम करेंगे। नहीं हो तो कुछ आप एडजस्ट करो, आप मांग करो एनएमसी से, अगर पॉसिबल हो तो। नहीं तो, और गवर्नमेंट को मैं बोलूँगा उस कम से कम उस ऑफिसर्स को जो काउंसलिंग बोर्ड में है, टॉप से बॉटम लेवल को वहाँ पे टर्मिनेट कर देना चाहिए। बिल्कुल टर्मिनेट करना चाहिए, उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर टॉप लेवल को टर्मिनेट किया जाए तो बॉटम अपने आप सही हो जाता है। टॉप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं कि आप पूरी काउंसलिंग की सीट विड्रॉ करनी पड़ी और आपको एक सीट, एक बच्चे को हटाना पड़ा। अरे भाई, आप ऐड कर लेते, ऐड करने में किसी को बुरा नहीं लगता है, आप लेने के बाद हटा नहीं सकते यार। और हटा दिया, उस बच्चे से कम्युनिकेट नहीं किया, उसको एश्योर नहीं किया। तो मैं चाहूँगा सारे स्टूडेंट, देखो ये किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ हो सकता है। आप लोग कितने परेशान थे, तो एटलीस्ट ये कंसर्न सब लोग रेज करो
और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करो, ट्वीट करो और काउंसलिंग बोर्ड को मेल करो, क्योंकि एक बच्चा नहीं है वो आप हैं, वो मैं हूँ, कोई भी है। आपके साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, मेरे बच्चे के साथ हो सकता है। तो हम लोग ऐसे नहीं कि हम इमोशनल ग्राउंड पे कह रहे हैं, हम राइट ग्राउंड पे कह रहे हैं कि उस बच्चे वो कोई भी हो सकता है। तो मेरा मानना है पर्सनली कि मैं तो मेल करूँगा ही, लिखूँगा ही। आप सबसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, उस बच्चे के लिए आप लोग मेल करिए, रिक्वेस्ट करिए, अपने रिसोर्सेस यूज़ करिए और मीडिया से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लिखें उस बारे में, उस बच्चे की क्या गलती थी और गवर्नमेंट को एश्योर करना चाहिए कि उस बच्चे को सीट दी जाएगी। सो यही मेरा मैसेज था और मैं उम्मीद करूँगा कि अब उत्तराखंड कम से कम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। हालाँकि विश्वास कम है, बट फिर भी पॉलिटिकल विल जो नया है उससे मुझे लगता है, उम्मीद है कि वो लोग सही कर देंगे, लेकिन अभी तक इनका पास्ट बहुत बुरा रहा है, कभी भी स्मूथ कोई चीज़ नहीं इन्होंने किया है। सो इट वाज़ माई व्यू। आप अपने व्यू भी कमेंट में दीजिए, आप क्या कह रहे हैं इस मामले में? जो उत्तराखंड काउंसलिंग का जो सेकंड राउंड का रिजल्ट था उसमें जो लापरवाही आई है। तो मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का। थैंक यू वेरी मच।